तो हम लोग कर रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें हम लोग पहुंचे थे नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होती है, फिर नर्व इम्पल्स जो होती है वो आगे कैसे बढ़ती है, और नर्व इम्पल्स नर्व के अंदर इलेक्ट्रिकली चलती है, ये हमने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिकली चलती है कि केमिकली? इलेक्ट्रिकली। आज पढ़ेंगे कि दो नर्व के बीच में जो इम्पल्स है वो कैसे चलेगी। वो दोनों तरीकों से चल सकती है, केमिकली एज वेल एज स्ट्रक्चरली। क्या लिखा है? ऐसे हाथ बांध कर सोचते रहने से तो कभी नहीं हो पाएगा। एक एक कदम आगे बढ़ाओ और फिर देखो अपने आप ही आसान लगने लगेगा। यानी कोई भी काम एक एक स्टेप करोगे तभी आसान लगेगा। जीवन में पहली बार आपने चलना भी सीखा ना, तो एक एक कदम सीखा, ऐसे नहीं कि अचानक से दौड़ना सीख गए। राइट? कंफर्म? तो याद रखो कि हमें कोई भी चीज क्या करनी है, छोटे छोटे स्टेप में करनी है। खाना भी अगर आपको भूख नहीं लगती और खाना भी बढ़ाना चाहते हो ना, अपनी डाइट बढ़ाना चाहते हो, डेली दो दो बाइट बढ़ाओ। डेली दो बाइट बढ़ाओगे तो आपकी भूख बढ़ जाएगी। राइट? ये सब हम लोगों ने कर लिया था। माइलिनेटेड नर्व फाइबर कर लिया था, सोडियम पोटेशियम पंप कर लिया था, एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल भी कर लिया था। इम्पल्स आगे कैसे बढ़ती है, ये कौन सी नर्व है? नॉन माइलिनेटेड। और ये कौन सी है? जंपिंग ट्रांसमिशन कहां पे होगा? ठीक है ना? नॉन जंपिंग कहां पे होगा? ये सब हम लोग ने पढ़ लिया था, इसकी जरूरत नहीं थी। साइनेप्स हम लोग ने पढ़ लिया था, नहीं नहीं अभी पढ़ना है आज। ठीक है ना? तो लाइफ में देखो क्या है ना, बहुत सारे हार्डल्स आते रहते हैं इंसानों के, लेकिन उसके बाद भी आपको करना है। आपकी लाइफ में तो एक ही काम है ना, क्या? पढ़ना। और दूसरा कोई काम बताओ? सोना? वाह। लाइफ में कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जब इंसान बिल्कुल उसको लगता नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। तो इसी बात को मैं कुछ इस तरीके से बोलना चाहता हूं। क्या? जल गया घर मेरा तो बचा ही क्या है? जल गया घर मेरा तो बचा ही क्या है? और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है? और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है? अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है नर्व कंडक्शन अक्रॉस साइनेप्स। नर्व कंडक्शन अक्रॉस साइनेप्स। अब ये साइनेप्स क्या होता है? देखो, एक नर्व ये है, हम ऐसे रफली बना लेते हैं। एक नर्व ये है, ये उसके डेंड्राइट्स हैं, यू नो वेरी वेल, दिस इज डेंड्राइट, दिस वन इज साइटोन, दिस इज न्यूक्लियस, एंड व्हाट अबाउट दिस? ये क्या है? ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन के एंड है, एक्सॉन टर्मिनल, ये सिनेप्टिक बटन है। अच्छा, ऐसे ही दूसरी नर्व भी जुड़ेगी, दो नर्व आपस में ऐसे जुड़ेगी तो एक नर्व और जोड़ देते हैं। अब आप देखो ये क्या है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये क्या है? डेंड्राइट्स, ये क्या है? साइटोन, ये क्या है? न्यूक्लियस, ये क्या है? एक्सॉन, ये क्या है? उसके टर्मिनल, ये उसके टर्मिनल है। कोई डाउट? क्या ये दो नर्व हैं? बिल्कुल। अब देखो होता क्या है, जब दो नर्व आपस में जुड़ती हैं, जैसे ये एक एक्सॉन टर्मिनल है और यहाँ पे गैप है, दिस गैप इज नोन एज साइनेप्स, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सॉरी, दिस गैप इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देखो, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पहले एक नर्व है और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद में एक नर्व है।
जो पहले वाली नर्व है ना, ये वाली, इसको बोल दो प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर। प्री मतलब पहले, प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर। और जो बाद वाली है इसको बोल दो, इसको बोल दो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर। पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर। तो बताओ सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पहले वाली नर्व का नाम प्री सिनेप्टिक, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद वाली नर्व का नाम पोस्ट सिनेप्टिक। अब देखो प्री सिनेप्टिक पहले वाले को बोल रहे हो और बाद वाले को पोस्ट सिनेप्टिक बोल रहे हो। अब तीनों को अगर हम मिला लें तो हम इसे क्या बोलते हैं? साइनेप्स। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज नोन एज साइनेप्स। याद करो साइनेप्स। और मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा नॉट सिनेप्सिस। साइनेप्स नॉट सिनेप्सिस। साइनेप्स है, सिनेप्सिस नहीं, याद रखिएगा, ठीक है ना? तो बताओ साइनेप्स की सिनेप्सिस। अच्छा सिनेप्सिस आपने कहां पढ़ा है? बताओ। जब एक मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम पेयर करता है तो उसे क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। और फेस का नाम है जाइगोटिन। और आपने पढ़ा होगा मियोटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन में। कुछ याद आ रहा है? ठीक है ना? तो चलो इतनी बात क्लियर हो गई। प्री सिनेप्टिक, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक, ये तीनों को मिला के साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स नॉट सिनेप्सिस। इज दैट क्लियर? उसके बाद अब देखो इस सिनेप्सिस का अगर हम लोग बड़ा रूप देखें तो बड़ा रूप कैसा होगा? यहां पर दो तरह का कंडक्शन हो सकता है, ठीक है ना? यहां दो तरह का कंडक्शन हो सकता है। देयर में बी टू टाइप ऑफ इंपल्स कंडक्शन। दो तरह का इंपल्स कंडक्शन हो सकता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल। इलेक्ट्रिकल कब होगा, केमिकल कब होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? यानी वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम? ये कह सकते हैं जब दो नर्व एक गैप से जुड़ती है, एक गैप द्वारा आपस में जुड़ती है, तो साइनेप्स बनता है। सही है ना? जब दो नर्व एक गैप द्वारा जुड़ती है तो साइनेप्स बनता है। यानी साइनेप्स की परिभाषा आपके सामने आ गई। यानी इट इज द जंक्शन, इंग्लिश में भी लिख दूं, इट इज द जंक्शन बिटवीन टू नर्व फाइबर, या टू नर्व बोल दो भाई, नर्व फाइबर भी बोल सकते हो, नर्व भी बोल सकते हो। हम पूछे ये क्या है, आप बताओगे सर नर्व है। हम पूछे ये क्या है, आप बताओगे नर्व है। मैं पूछूं ये क्या है, नर्व फाइबर है। ये क्या है, नर्व फाइबर है। बात तो एक ही है ना? पूरे को देख रहे हो तो नर्व बोलो, अगर केवल इतने हिस्से को देख रहे हो तो नर्व फाइबर। यू नो वेरी वेल देयर आर टू काइंड ऑफ नर्व फाइबर, द वन इज स्मॉल एंड सेकंड वन इज लॉन्ग। स्मॉलर वन इज नोन एज डेंड्राइट एंड द लॉन्गर वन इज नोन एज एक्सॉन। याद आया? And on the basis of number of axon and neuron, the nerve fiber was three types. The first one is unipolar, second one is bipolar, and last one is multipolar. Unipolar found in our embryonic nerve, bipolar found in our retina and nasal epithelium, and the multipolar nerve is found in the cerebral cortex. Is that clear to all? मैंने आपको बताया था किट में भी टू टाइप, साइनेप्स दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है? साइनेप्स दो प्रकार के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ साइनेप्स, एक होता है केमिकल साइनेप्स और एक होता है इलेक्ट्रिकल। पहले इलेक्ट्रिकल बता दूं क्योंकि एनसीईआरटी में पहले इलेक्ट्रिकल दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है एंड सेकेंड वन इज केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वो होते हैं जिनमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट का जो गैप होता है
लेस देन 2 नैनोमीटर हो। अगर गैप बहुत कम होगा तो बनेगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, क्योंकि आपने देखा होगा जब दो वायर को बहुत पास ले आओ तो स्पार्क होने लगता है हवा में ही। दो वायर को पास ले आओ तो हवा में क्या होती है, चिंगारी निकलती। बहुत पास ले आओ तो, हाई वोल्टेज की बात कर रहा हूं, लो वोल्टेज की नहीं। हाई वोल्टेज वाले ले आओ 11,000 वोल्ट, ऐसे करोगे देखना एकदम तुरंत एकदम आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि हवा में ही पास हो जाती है। कुछ मॉइस्चर होता है ना हवा में, मॉइस्चर यानी कि वाटर। वाटर क्या होता है, कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर? कंडक्टर है ना। इसी वजह से देखा होगा यहाँ दो वायर बिल्कुल पास रखो, देखो चिंगारी की तरह से यहाँ से वहां चली जाएगी करंट, चली जाएगी नहीं चली जाएगी। वैसे ही दो नर्व जब बहुत पास होती है उनके बीच का गैप होता है लेस देन 2 नैनोमीटर। नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर, है ना। तो फिर बनेगा आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। व्हेन देयर इज वेरी लिटिल गैप देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एंड व्हेन देयर इज गैप मोर देन 2 नैनोमीटर देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। बस यही अंतर है, गैप अगर लेस देन 2 नैनोमीटर का है तो बनेगा इलेक्ट्रिकल, गैप है मोर देन 2 नैनोमीटर का तो बनेगा केमिकल। बताओ यहाँ पे क्या होगा, देयर इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितने गैप पे होगा, ये होगा मोर देन 2 नैनोमीटर। अब यहां पर कंडक्शन कैसे होगा, यहां पर कंडक्शन इज इलेक्ट्रिकल, कंडक्शन इज इलेक्ट्रिकल जैसा हमने पढ़ा था। जस्ट लाइक विद इन नर्व, जैसा नर्व के अंदर हो रहा था, अभी तो नर्व के बीच में चल रहे हो ना, जैसा नर्व के अंदर चल रहा था विद इन नर्व। यहां पे लिख दूं कंफ्यूजन ना हो, विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम आयंस। इज दैट क्लियर? सोडियम पोटेशियम आयंस, ये फास्ट होगा कि स्लो होगा? फास्ट होगा, ये फास्ट होगा, और ये बहुत रेयर होता है, रेयर इन बॉडी, ये बॉडी के अंदर बहुत रेयर होता है, ठीक है। फास्ट होता है इसमें कंडक्शन, क्योंकि बिजली तेज चलती है, बिजली की स्पीड ज्यादा तेज होती है। अब केमिकल पहले निकलेगा, फिर कोई पकड़ेगा, पहले वाली नर्व निकालेगी, दूसरी वाली नर्व पकड़ेगी, फिर जाके संवेदना आएगी, तो टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये तो एक डिफरेंस हो गया। इसमें क्या लिखोगे, कंडक्शन इज केमिकल एज देयर इज सिक्रीशन ऑफ, याद करो एक केमिकल निसल्स ग्रैन्यूल ने बनाया था, बताओ निसल्स ग्रैन्यूल ने कौन सा केमिकल बनाया था? एन मतलब निसल्स ग्रैन्यूल, एन मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, याद आया कुछ? न्यूरोट्रांसमीटर। तो कंडक्शन इज केमिकल टाइप एज देयर इज सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। यहां सोडियम पोटेशियम का रोल नहीं है। दूसरा, ये स्लो होगा, नेक्स्ट ये कॉमन होगा बॉडी में, दिस इज वेरी कॉमन इन बॉडी, कॉमन इन बॉडी। अच्छा, इससे एक फायदा है क्योंकि स्पीड काफी अच्छी है। इससे घाटा है, क्या घाटा है कि करंट ना वापस भी जा सकती है, करंट वापस भी चली जा सकती है। करंट इधर आएगी ऊपर से नीचे वाली नर्व में, तो हो सकता है नीचे से वापस भी चली जाए, ठीक है ना। यानी क्या होती है यहाँ रिवर्सिबिलिटी ऑफ कंडक्शन इज पॉसिबल, रिवर्सिबिलिटी ऑफ कंडक्शन इज पॉसिबल। इस मामले में ये अच्छा नहीं है, ठीक है ना। माना स्पीड बहुत अच्छी है लेकिन इस मामले में अच्छा नहीं है, कंफर्म है ना। जैसे माना एरोप्लेन से जल्दी पहुंचोगे लेकिन अगर क्रैश हुआ तो बचोगे नहीं, ये गारंटी है। आज तक बताओ कोई एरोप्लेन क्रैश हुआ और बच गए हो? कोई नहीं बचेगा, है ना। तो वही चीज है, इसका क्या, एरोप्लेन तो है बहुत फास्ट तो काम करता है, पर समस्या ये है कि करंट वापस भी जा सकती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहां जरा चेक करो, यहां क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी है ही नहीं, रिवर्सिबिलिटी नहीं है। कंडक्शन आगे से मतलब प्री से पोस्ट में ही होगा, पोस्ट से दोबारा इंपल्स प्री में नहीं जाएगी, ठीक है ना। यानी रिवर्सिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, रिवर्सिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, रिवर्सिबिलिटी है ही नहीं। तो कौन सा बेहतर साइनेप्स है बताओ, इलेक्ट्रिकल की केमिकल? अच्छा, स्पीड वाइज कौन सा बेहतर है? हाँ, इलेक्ट्रिकल।
अब ये साइनेप्स को जो है डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखो, ये एक्सॉन का टर्मिनल है, जानते हो ना, एक्सॉन टर्मिनल। ये इसके फूले हुए भाग को क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब, ठीक है ना। सिनेप्टिक नॉब। यहां पर ये डेंड्राइट्स है, इसको हम बोल सकते थे प्री सिनेप्टिक फाइबर, है ना, नर्व फाइबर। इसको बोला था हमने पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर। इस गैप को हम बोल सकते थे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तीनों को मिला के हमने क्या बोला था? अब यहाँ पे एक केमिकल भरा होगा, फिल्ड विद ए केमिकल दैट इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर, फिल्ड विद केमिकल, और उसका नाम आप अच्छे से जानते हो, नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर, नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे केमिकल बना था, नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। सबसे पॉपुलर न्यूरोट्रांसमीटर का नाम आप बताओगे मुझे, बताओ। हाँ, एसिटाइल कोलिन, शॉर्ट में एसीएच बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन, शॉर्ट में एसीएच बोलते हैं, है ना। अब आपको बता दें, यहां पर कुछ रिसेप्टर होते हैं, ये कुछ रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर, दे आर द रिसेप्टर। रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं देख के बताओ? डेंड्राइट्स में। प्री सिनेप्टिक में कि पोस्ट सिनेप्टिक में? प्री सिनेप्टिक में कि पोस्ट सिनेप्टिक में? ऐसे मत बनाओ, और अच्छे से बनाते हैं, ऐसे बनाओ, ये लो, ऐसे, ये लो, क्योंकि ये रिसेप्टर है तो आपको लगना चाहिए ना कि रिसीव करेंगे, ऐसे होते हैं, रिसीव कर लेंगे। दे आर द रिसेप्टर मेड अप ऑफ प्रोटीन। रिसेप्टर किसके लिए रिसेप्टर है? रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर को शॉर्ट में एंटी बुलाएंगे, एंटी। एक नहीं, एक साउथ इंडिया में एक एक्टर है, नाम है एनटीआर, जूनियर एनटीआर, सीनियर एनटीआर, नहीं तो एंटी बुलाओ। तो रिसेप्टर फॉर एंटी, रिसेप्टर फॉर एंटी, आंटी नहीं बोला है, आंटी की एंटी, एंटी। तो रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर एंड मेड अप ऑफ विच केमिकल? मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन। बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है कि प्रोटीन रिसेप्टर भी बनाते हैं, देख लो रिसेप्टर बनाया है इसने। और रिसेप्टर कहां दिख रहा है? प्री सिनेप्टिक में कि पोस्ट सिनेप्टिक में? डेंड्राइट में कि एक्सॉन टर्मिनल में? ठीक है ना। अब यहां देखो, यहां पर होता है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, पढ़ चुके हो आप, क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल। और ये डैमेज होता हुआ सिनेप्टिक वेसिकल डैमेज हो रहा है, ठीक है ना, डैमेज होता हुआ दिखा दें। और इसके अंदर भरा है केमिकल, इसके अंदर भरा हुआ ही केमिकल, ये मैंने रेड कलर का दिखा दिया है, ये केमिकल भरा हुआ है। केमिकल का नाम आप बताओ। न्यूरोट्रांसमीटर बना कहाँ था? निसल्स ग्रैन्यूल, लेकिन स्टोर कहाँ हुआ? दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर। बता दे रहा हूं फिर से, न्यूरोट्रांसमीटर बना था निसल्स ग्रैन्यूल में, बट स्टोर हुआ था सिनेप्टिक वेसिकल में। व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है? ये है सिनेप्टिक वेसिकल, है ना। ये सब पढ़ चुके हो ना, तो फिर याद क्यों नहीं? सिनेप्टिक वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल और न्यूरोट्रांसमीटर
सिनेप्टिक वेसिकल न्यूरोट्रांसमीटर। और यहां पे देखो ये वाला डैमेज हो चुका है, ये डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो गया है। क्यों डैमेज हुआ अभी मैं बताता हूं। ये देखो इसके बाहर आ गए, ये देखो बाहर आए तो इसने पकड़ लिया, ये देखो इसने पकड़ लिया। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आए तो रिसेप्टर बैठे हुए पकड़ने को, ये देखो पकड़ लिया इन्होंने, समझे। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ आए जब तो इन्होंने रिसीव कर लिया। ठीक है, अब देखो संवेदना कैसे आगे बढ़ेगी, अब पूरी डिटेल में बात बताते हैं। देखो यहां पर होता है, यहां पर होता है गेट, यहां पर होता है गेट। ठीक है, एक गेट लगा होता है, इसका नाम है कैल्शियम गेट चैनल। कौन सा गेट? कैल्शियम चैनल, कैल्शियम गेट। और जो कैल्शियम गेट होता है, जब यहां से न्यूरोट्रांसमीटर, जब यहां से संवेदना आ रही है, अब संवेदना कैसे आती है? माइनस प्लस, माइनस प्लस। डीपोलराइज स्टेज में आती है कि पोलराइज स्टेज में आती है? डीपोलराइज। तो अंदर चार्ज कैसा और बाहर चार्ज कैसा? एक्शन पोटेंशियल की रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट की +30 मिलीवोल्ट, प्लस पोलराइज स्टेज की डीपोलराइज स्टेज। सब कुछ समझ गए। जब ये संवेदना इलेक्ट्रिकली यहाँ आती है, कैल्शियम अंदर प्रवेश कर जाता है। कैल्शियम कहाँ प्रवेश कर जाता है? अंदर। कहाँ अंदर आ गया? सिनेप्टिक नॉब में। और ये सिनेप्टिक नॉब के अंदर आने के बाद इनको धक्का मार के बाहर निकालता है, इनको, इनकी एक्सोसाइटोसिस करा देता है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल से बाहर आना। अब इनको देखो धक्का मारा तो ये सेल से बाहर आए, कैल्शियम की वजह से ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, कैल्शियम की मदद से ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया। और रिलीज हो गया तो इन्होंने पकड़ लिया, रिसेप्टर ने पकड़ लिया। बोलो पकड़ा कि नहीं पकड़ा? और जैसे ही पकड़ा, अब बताओ केमिकल के रूप में संवेदना आ गई कि नहीं आ गई? किस केमिकल के रूप में आई? न्यूरोट्रांसमीटर। केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। बताए बेटा किस किस केमिकल के द्वारा आएगी? न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन मदद किया कैल्शियम ने। जैसे ही इलेक्ट्रिकल संवेदना आती है, कैल्शियम गेट ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम एक्सोसाइटोसिस कर देते हैं। किसकी? सिनेप्टिक वेसिकल की। सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो माल भरा हुआ था, जो मटेरियल भरा हुआ था, वो क्लेफ्ट में आ गया। क्लेफ्ट से देखो किसने पकड़ लिया? रिसेप्टर ने। रिसेप्टर ने जैसे ही पकड़ा, अब क्या होगा? अब देखो संवेदना केमिकली यहां से आ गई, केमिकली आई है। अब लेकिन मैंने क्या बताया था, नर्व के अंदर हमेशा कैसे चलती है? इलेक्ट्रिकली। तो फिर से इलेक्ट्रिकल में बदलना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिकल में बदलने के लिए क्या होगा? यहाँ एक और गेट होता है, वही वाला। कौन सा वाला? बताओ। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पैदा करने के लिए कौन सा गेट होता है? सोडियम वोल्टेज गेट चैनल। सोडियम वोल्टेज गेट चैनल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। जैसे सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हुआ, अंदर किसकी एंट्री हो गई? सोडियम की। और सोडियम की एंट्री होते ही अंदर चार्ज कैसा? प्लस। बाहर चार्ज कैसा? माइनस। ये पहले से कल ही पढ़ चुके हैं, बताओ फिर से। इलेक्ट्रिकल को केमिकल में किसने बदला? अच्छा, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में किसने बदला? सोडियम आयन ने। समझ में आई बात? और यहां बताओ, यहां संवेदना किस रूप में आ रही थी? केमिकल की इलेक्ट्रिकल, केमिकल की इलेक्ट्रिकल। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? और अभी पहले ये बना लो, फिर मैं इसके नोट्स बनवाता हूं भी और अच्छे से। पढ़ते हैं। देखो हुआ क्या था, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रही थी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रही थी। इलेक्ट्रिकल इंपल्स आते ही कैल्शियम गेट क्या हुआ? ओपन। कैल्शियम गेट ओपन हो गया। कैल्शियम गेट ओपन होते ही एक्सोसाइटोसिस हो गई। सिनेप्टिक वेसिकल्स, इससे क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, रिलीज्ड इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। न्यूरोट्रांसमीटर इज रिसीव्ड बाय, किसने रिसीव किया था बताओ? रिसीव्ड बाय रिसेप्टर प्रोटीन,
और जैसे रिसीव किया था, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल विल बी ओपन, और जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हुआ, आपको अच्छे से पता है, फिर से क्या हो जाएगी, इंपल्स जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल बी जनरेट, इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल बी जनरेट। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रिकल को पहले केमिकल में बदला गया। देखो ये केमिकल है, ये केमिकल है, तो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में किसने बदला, तो आंसर आएगा कैल्शियम आयन ने, और केमिकल का नाम था न्यूरो ट्रांसमीटर। जबकि बताओ केमिकल को दोबारा इलेक्ट्रिकल में किसने बदला, आंसर आएगा वही अपना सोडियम आयंस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी में ये कुछ चीजें मिसिंग हुई हैं, तो ये मैंने आपको करा दिया। आपको याद होगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अगर एक नर्व से दूसरी नर्व में संवेदना को तेजी से भेजना है, जाने देना है, तो उसको बोलते हैं न्यूरो प्रमोटर की न्यूरो इनिबिटर, न्यूरो प्रमोटर या न्यूरो स्टिमुलेटर, स्टिमुलेट कर देते हैं, एक्साइटेशन कर देते हैं। और अगर नहीं जाने देना है तो क्या बोलेंगे, न्यूरो प्रमोटर की न्यूरो इनिबिटर। अच्छा, कौन कौन से थे जिनको जाने देना था, एसिटाइल कोलिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ग्लूटामेट, याद आया, ये सब वो थे जो प्रमोट करते थे, वो चले जाने देते हैं संवेदना को। कौन से ऐसे थे जो नहीं जाने देते, डोपामीन, डोपामीन, गाबा, गाबा का पूरा नाम था गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, याद आया, और एक था सीरोटोनिन, और वैसे एक ग्लाइसिन भी होता है, ठीक है ना, सीरोटोनिन और ग्लाइसिन ये भी होता है। इज दैट क्लियर, ये मैं आपको ऑलरेडी नोट करा चुका हूं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो यदि संवेदना को आगे जाने देना है तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, मैं एक लाइन लिख देता हूं तो आपको याद आ जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप का होता है, एक न्यूरो प्रमोटर और एक न्यूरो इनिबिटर। प्रमोटर क्या करेंगे, अलाउ द इम्पल्स in next neuron, they prevent the impulse in next neuron। और न्यूरोट्रांसमीटर जो न्यूरो प्रमोटर है और न्यूरो इनिबिटर है, अभी मैंने नाम बताया आपको और ऑलरेडी आपके नोट्स में है, राइट। अब हमें पढ़ना है सीएनएस। सीएनएस का पूरा नाम हम लोग जानते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें दो भाग आते हैं, एक आता है ब्रेन और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस के बारे में अगर आपको बताया जाए तो सीएनएस समझो क्या है, ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है। ये कमांड भी देता है हमें और हमारी बॉडी को कंट्रोल भी करता है, यानी ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का। अच्छा बताओ, कुछ भी आपको करना है कौन कमांड देगा, सीएनएस, ठीक है ना। और कमांड देगा और आपको नियंत्रित भी करेगा, सही है कि नहीं है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, आपको नियंत्रित कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है ना। अच्छा, ब्रेन ही बोलने की प्रेरणा दे रहा है और ब्रेन ही कितना बोलना है ये बता रहा है ना। कैसे बोलना है, तेजी से बोलना है, स्लोली बोलना है, चिल्ला के बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, हौले हौले बोलना है, सब बताएगा, राइट, क्लियर। तो सीएनएस क्या होता है, इट इज द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ध्यान दीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अच्छा, ये क्या करेगा, ये हमारी, जैसे आपको पता होगा कि ब्रेन, वो जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में दो यूनिट होती है, कौन कौन सी दो यूनिट होती है,
एक होता है टीएफटी, उसका डिस्प्ले, एक होता है टीएफटी जिसपे देखते हो, है ना, क्या लिख रहे हो, क्या टाइप कर रहे हो, क्या चल रहा है, स्क्रीन, उसको बोलते हैं टीएफटी, ठीक है ना, या एलईडी पैनल बोल दो। और दूसरा होता है सीपीयू, सीपीयू सुना है ना, तो सीपीयू, सीपीयू ही मेन होता है, सारा अपरेटस सीपीयू ही सीपीयू में ही प्रेजेंट होता है और सीपीयू ही मेन होता है। वैसे हमारी बॉडी का जो है ना सीपीयू है, ये हमारी बॉडी का सीपीयू कौन है, आप बताओ। कंप्यूटर में कंट्रोल एंड कमांड कहां से आते हैं, सीपीयू से। वैसे हमारे अंदर कंट्रोल एंड कमांड कहां से आएंगे, सीपीयू से। तो दिस इज सीपीयू ऑफ आवर बॉडी। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर कोई चीज नॉन लिविंग होती तब तो यूनिट बोलते, ये तो लिविंग चीज है तो यूनिट मत बोलो, बोलो सीपीओ, सीपीयू की सीपीओ, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन। क्या है ये हमारी बॉडी का, बोल सकते हैं समझने के लिए सीपीयू, बट बोलेंगे क्या, सीपीओ। इसका मतलब निकलता है सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, और यूनिट ना बोल के क्या बोलेंगे, ऑर्गन। अच्छा, ये क्या क्या कंट्रोल करेगा, इट कंट्रोल मल्टीपल फंक्शन, इट कंट्रोल मल्टीपल फंक्शन इन अवर बॉडी। एक फंक्शन करेगा कि सारे, सारे फंक्शन यही कंट्रोल करता है, मल्टीपल फंक्शंस इन बॉडी। अब एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे वॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे वॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे हंगर, जैसे थर्स्ट, जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन, जैसे फंक्शन ऑफ वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स, फंक्शन ऑफ वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करना। वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जैसे किडनी फेल हो जाए मरेंगे, हार्ट फेल हो जाए मरेंगे, ठीक है ना, लिवर फेल हो जाए मरेंगे, ठीक है ना, और बोलो, स्टोमक भी बोल सकते हो। ये सब हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं एक्सेट्रा। इन सब के फंक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा सीएनएस, सीएनएस कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम करता है, मैं बताता हूं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा सीएनएस और भी बहुत सारे काम करता है, बैलेंस द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करता है, कंट्रोल बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करता है, और इसी कितनी देर के लिए, 24 आवर्स तक। हमारी 24 घंटे में जो जो चीजें एक्टिविटी होती है ना शरीर के अंदर, सोना जगना, ठीक है ना, सारा कुछ ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना, ये सारा कुछ कंट्रोल करता है। यानी 24 घंटे में जो जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं ये वो कंट्रोल करता है। एनसीईआरटी लिखा है 24 आवर की रिदम को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। इसी को एनसीईआरटी ने बोला है सर्केडियन, सर्केडियन रिदम्स। सर्केडियन रिदम्स यानी बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करता है, कितने घंटे की, 24 घंटे तक। हाँ बताओ, आपको कोई बताता नहीं कि अब सोने का समय हो गया, अपने आप नींद आएगी। आप जितने टाइम जगते हो फिक्स है कि आपकी नींद उतने टाइम खुल जाएगी, मोर और लेस, है ना, क्लियर है ना। उसके अलावा ये और क्या करता है, ये प्रोसेसिंग सेंटर है किसका, इट इज ऑल्सो प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ, ऑल्सो प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ, किसका प्रोसेसिंग सेंटर है, थॉट्स का, इमोशंस का, मेमोरी का, मेमोरी का,
उसके अलावा विजन का, हियरिंग का, स्पीच का, एसेट्रा, इन सब का प्रोसेसिंग सेंटर भी है। यानी सोच यहीं से डेवलप होती है, यहीं पे हमारा मेमोरी स्टोर होती है, यहीं से हम लोग सुन सकते हैं। अब बोलेंगे कि सुनते तो कान से, अरे कान तो एक रिसीवर है, बस कान एक रिसीवर है, लेकिन क्या सुना ये कौन बताएगा? ब्रेन। किसकी आवाज सुनी कौन बताएगा? ब्रेन। मेल की आवाज सुनी, फीमेल की आवाज सुनी, बच्चा पार्टी की आवाज सुनी, कौन बताएगा? मेल। ठीक है ना? क्लियर? नर की सुनी, मादा की सुनी, आधे आधे की सुनी, कौन बताएगा? ब्रेन। है ना? अब हमारे सिलेबस में डिटेल में है ब्रेन, तो हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ब्रेन जो होता है आपको पता होना चाहिए कि ये क्रैनियम द्वारा वेल प्रोटेक्टेड होता है। याद है क्रैनियम? पढ़ चुके हैं। वेल प्रोटेक्टेड बाई क्रैनियम। और क्रैनियम को हम लोगों ने इसी कारण ब्रेन बॉक्स भी कहा था। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? कोई बताएगा कि क्रैनियम में कितनी हड्डियां थी? हाँ बिल्कुल। और कितनी पेयर्ड थी, कितनी अनपेयर्ड थी? 2 पेयर्ड और 4 अनपेयर्ड। चलो, और ब्रेन इसके अलावा 3 और कवरिंग से घिरा होता है, 3 और कवरिंग से घिरा होता है। ठीक है ना? वो 3 कवरिंग कौन सी होती है? ब्रेन ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाई 3 कवरिंग known as cranial meninges। cranial meninges क्या बोलते हैं इन्हें? cranial meninges। तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? cranial meninges। is that clear? cranial meninges। अब इसमें 3 कौन सी कवरिंग होती है? cranial meninges में 3 कवरिंग होती है। अगर आप बाहर से अंदर देखना चाहते हो तो फार्मूला टैप, लेकिन हमारी सलाह ये रहती है कि कंफ्यूजन वाली चीजें मत किया करो। आप अंदर से बाहर का फार्मूला बता रहा हूं, फार्मूला पैड। क्या बोलोगे? पैड, PAD। तो अंदर से जब बाहर चलोगे तो फार्मूला क्या याद रखोगे? पैड। याद ये रखना है, पैड। और एक मूवी थी, याद करो, पैड मैन। याद है? नहीं थी? ठीक ही नहीं थी? तो पैड मैन, तो P से क्या हो जाएगा? P स्पाया मैटर, एरेक्नोइड, ड्यूरा मैटर, और तीनों को मिला के मेनिंजिस बोलते हैं। M से क्या याद रहेगा? मेनिंजिस। तो बताओ ये अंदर से आउट बाहर का है, तो बताओ सबसे इनर वाली का नाम? सबसे इनर वाली P से स्टार्ट होगी, पाया मैटर। बीच वाली, मिडिल वाली A से स्टार्ट होगी, एरेक्नोइड। और सबसे इनर वाली जो है वो D से, सॉरी सबसे आउटर वाली होगी ना, सबसे आउटर वाली, क्योंकि इनर वाली तो लिख चुका हूं। जो आउटर वाली होगी उसका नाम होगा ड्यूरा मैटर। तो अंदर से बाहर की तरफ फार्मूला याद किया, पैडमैन करके। P फॉर पाया मैटर, A फॉर एरेक्नोइड, D फॉर ड्यूरा मैटर, M फॉर मेनिंजिस। तीनों को मिला के मेनिंजिस कहते हैं। इज दैट क्लियर? अगर हम इसको ड्रॉ करें तो सबसे पहले आएगा हमारा क्रेनियम। सबसे पहले क्रेनियम आएगा जो काफी मोटा है, हेलमेट की तरह काम करता है। ठीक है, ये रहा क्रेनियम। फिर आएगा ड्यूरा मैटर, फिर आएगा एरेक्नोइड। और एरेक्नोइड बिल्कुल जाल जैसा होता है, ये देखो जाल जैसा बना देते, स्पाइडर्स वेब लाइक, मकड़ी के जाल जैसा, स्पाइडर वेब्स लाइक। और फिर होता है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, ऐसे मान ले जिगजैग होता है काफी। ब्रेन के ऊपर बहुत सारे उभार होते हैं, आपने देखा होगा ना, ब्रेन के ऊपर बहुत सारे कन्वोल्यूशंस होते हैं, यानी बहुत सारे उभार और गड्ढे होते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और हमारे दिमाग में कुछ भूसे की जगह भर जाए, है ना।
तो इसके ऊपर एक लेयर चिपकी रहती है, देखो इसके लेयर इसके ऊपर चिपकी हुई है, बिल्कुल लैमिनेटेड है। एंड दिस इज पाया मैटर, सबसे अंदर वाली पाया मैटर, सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर। और फार्मूला क्या बताया था? दैट P फॉर पाया मैटर, A फॉर एरेक्नोइड और D फॉर ड्यूरा मैटर। तो फार्मूला बना पैट। अच्छा बताओ, ब्रेन के ऊपर लैमिनेटेड कौन सा होता है? ब्रेन के ऊपर कौन लैमिनेटेड है बताओ? पाया मैटर। ब्रेन के ऊपर चिपका कौन है? पाया मैटर। मतलब ब्रेन और इसके बीच में कोई गैप नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब देखो जरा यहां से, स्पाइडर वेब लाइक कौन सा है? स्पाइडर वेब लाइक, अरे मकड़ी के जाल जैसा कौन सा है? स्पाइडर वेब लाइक, स्पाइडर वेब लाइक। एंड ओनली इन मैमल, ये मैमल का करेक्टर है। ओनली इन मैमल्स, ये मैमल्स का करेक्टर है, याद रखना। एरेक्नोइड जो है सिर्फ और सिर्फ मैमल में होता है और स्पाइडर वेब लाइक होता है। इज दैट क्लियर? अब देखो यहां ड्यूरा मैटर के नीचे एक स्पेस है, देख रहे हो? ड्यूरा मैटर के नीचे एक स्पेस है, इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सब का मतलब होता है नीचे। बताओ, इंस्पेक्टर से नीचे सब इंस्पेक्टर, बोलो सही है ना? तो वैसे ही बताओ, ड्यूरा मैटर के नीचे सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। इसमें गाढ़ा चिपचिपा फ्लूइड भरा होता है जिसके बारे में हमें नहीं जानना है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये स्पेस देखो, इस स्पेस का नाम क्या है? ये देखो, ये एरेक्नोइड के नीचे का स्पेस है ना, ये एरेक्नोइड के नीचे का स्पेस है ना, एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच का स्पेस है ना, इसको नाम दे देते हैं, नाम बताओ, सब एरेक्नोइड स्पेस। सब एरेक्नोइड, क्योंकि एरेक्नोइड के नीचे है, ये ड्यूरा मैटर के नीचे था, ये एरेक्नोइड के नीचे है, इसलिए इसको बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। और सब एरेक्नोइड स्पेस में भी एक फ्लूइड भरा होगा, वहां पे भी फ्लूइड था, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हमें जानना नहीं था, ये हमें जानना जरूरी है। एनसीईआरटी में इसका भी नाम नहीं दिया, पर हमें जानना है। सब एरेक्नोइड स्पेस में भरा होता है फिल्ड विद सीएसएफ। सीएसएफ का पूरा नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो का मतलब होता है ये ब्रेन में भी भरा होता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी भरा होता है, अंदर भी होता है बाहर भी होता है। ब्रेन अंदर से खोखला है, पता है आपको? ब्रेन अंदर से खोखला है, तभी तो लोग कहते हैं भूसा भरा है खोखले स्थान में। लोग कहते नहीं कहते हैं? कहते हैं ब्रेन में भूसा भरा है क्या? अरे जगह होगी तभी तो भूसा भर पाओगे। तो ब्रेन खोखला है अंदर से, लेकिन वहां भूसा नहीं भरा है, वहां यही वाला फ्लूइड भरा हुआ है। बताओ कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? हाँ, ब्रेन के खोखले प्लेस को वेंट्रिकल कहते हैं। ब्रेन की कैविटी को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। याद करो, ये सब आप दूसरी बार सुन रहे हो। एक हार्ट के लोअर चैम्बर के लिए भी बोला था, स्पेलिंग सेम है। हार्ट के लोअर चैम्बर को भी वेंट्रिकल कहते हैं और हमारे ब्रेन के अंदर की कैविटी को भी वेंट्रिकल भी कहते हैं। दिस इज ब्रेन कैविटी, this is brain cavity, also known as ventricle, and this term is also applied for the lower chamber of heart, that is निलय। आलिंद ऑरिकल को बोलते हैं, निलय वेंट्रिकल को बोलते हैं। याद आया कुछ? और इसमें भी सीएसएफ भरा होगा, इसमें भी क्या भरा हुआ है? सीएसएफ। तो सीएसएफ कहां कहां पे होता है जरा बताओ? ब्रेन के अंदर प्लस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्लस ब्रेन के बाहर प्लस स्पाइनल कॉर्ड के बाहर, यानी दो तरफ है, अंदर भी है बाहर भी। सीएनएस के अंदर भी है, सीएनएस के बाहर भी, और सीएनएस में दोनों आ जाते हैं, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो सीएसएफ कहां भरा होता है? सीएनएस के अंदर कि सीएनएस के बाहर? दोनों जगह। मैं ये बात यहां पे कहीं लिख देता हूं, हाईलाइट करके यहां लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके लिख दूं। CSF present inside and outside of CNS, दोनों में प्रेजेंट होता है। इनसाइड भी होता है और आउटसाइड भी होता है, दोनों जगह प्रेजेंट होता है। और ये हाइलाइटर लगा लो, समझ आई बात? और सीएसएफ करता क्या है हमें ज्यादा नहीं जानना। एक तो ये बहुत चिपचिपा होता है तो झटके से बचाता है, जर्क से बचाता है, झटका ना लगे। दूसरी बात, ये ब्रेन के वेट को कम कर देता है,
स्पाइनल कॉर्ड के वेट को कम कर रहा है क्योंकि बुयांसी फोर्स देता है, उत्प्लावन बल, सुना है ना? क्लियर? इसके अलावा ये नरिशमेंट भी देता है, इसके अलावा ऑक्सीजन भी थोड़ी बहुत सप्लाई करता है, थोड़ा बहुत कचरा भी हटाता है, यानी ये बड़ा भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है इन तीनों में कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें ब्लड वेसल नहीं होती, तो मैं बता देता हूं, ड्यूरा मैटर बड़ी डरी डरी रहती है। अब डरी डरी रहती है तो बताओ, ब्लड वेसल्स एब्सेंट की प्रेजेंट, कौन डरा डरा रहता है? ड्यूरा मैटर, तो उसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है। ये हो गई बात क्लियर यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। आज ब्रेन को हम क्लासिफाई करेंगे, कल ब्रेन की स्टडी करेंगे। तो ब्रेन का वेट लगभग 1.5 kg होता है, यानी इक्वल टू लिवर। और ब्रेन जो होता है इसको हम 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है इसमें 3 भाग होते हैं, 1, 2, 3। एक को बोलते हैं सेरिब्रम हेमिस्फीयर, ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। सेकंड होता है थैलमस, और थैलमस के नीचे होता है हाइपोथैलमस, एंड हाइपोथैलमस इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ब्रेन। वैसे तो पूरा ब्रेन ही सेंसिटिव है, but this one is most sensitive part of brain। और यहां बहुत सारे सेंटर हैं जो हम स्टडी करेंगे। मिड ब्रेन में 4 लोब आते हैं, 1, 2, 3, 4। और यहाँ पर ये अंदर से कैविटी भी होती है, जो ये अंदर से इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, यानी वेंट्रिकल, जिसको बोलते हैं ब्रेन वेंट्रिकल, वो भी पाई जाती है। 4 लोब होते हैं यहाँ पे। ये होता है 4 डॉर्सल लोब्स, यानी ऊपर की तरफ है इसलिए डॉर्सल। 4 डॉर्सल लोब्स होते हैं यहाँ पर, विच नोन एज कार्पोरा, और 4 के लिए वर्ड यूज करते हैं क्वाड्रा, तो क्वाड्रीजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना। और अंदर जो खोखली कैविटी है इसको बोलते हैं हम लोग क्या पे, यहां बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। इसी को अच्छी बुकों में ईटर भी बोलते हैं, ईटर या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, लेकिन आप ईटर याद रख लो। एनसीईआरटी में एक ही नाम दिया है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। दिस इज द कैविटी, ब्रेन की कैविटी को वेंट्रिकल कहते हैं ना, उसी का नाम है। और इसी में भरा होगा क्या, कौन सा फ्लूइड? CSF, इसी में भरा होगा CSF। इज दैट क्लियर? मिड ब्रेन में इतना है ही है बस, लेकिन हमने फिर भी इतना ही बता दिया। अब आगे चलते हैं। जो हिंड ब्रेन होता है उसमें फिर से 3 भाग होंगे, पहला होता है सेरिबेलम, जरा फर्क समझिएगा, वो है सेरिब्रम, ये है सेरिबेलन, जिसमें एक है सेरिब्रम, वो ब्रम है, ये बेलम है। फर्क है कि नहीं है? बाकी नाम पूरा सेम टू सेम है, सेरिब्रम हेमिस्फीयर, सेरिबेलम हेमिस्फीयर। और वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इसलिए इसको लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, और एक होता है यहां पर पोन्स, और एक होता है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज नोन एज मेडुला ऑब्लोंगेटा।
मेडुला ऑब्लोंगेटा कई बार पढ़ा चुका हूं मैं ये आपको ना। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे अंतिम भाग मेडुला कहलाता है। यहीं से ब्रेन खत्म हो जाएगा और यहीं से स्पाइनल कॉर्ड प्रारंभ हो जाएगा। क्या फिनिश हो जाएगा? ब्रेन। और क्या चालू हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन लगभग 1.5 केजी का है, इक्वल टू द लिवर, यानी इसका वेट लिवर के वेट के लगभग बराबर है। इसमें 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है उसमें 3 भाग आते हैं, सेरिब्रम, हेमिस्फीयर विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना। और दूसरा आता है थैलमस। थैलमस के नीचे, नीचे के लिए वर्ड लगाते हैं हाइपो, तो आया हाइपोथैलेमस। दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन। एंड मिड ब्रेन में 4 गोले टाइप के उभार आते हैं विच इज प्रेजेंट डॉर्सल की, विच इज प्रेजेंट वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड, ठीक है ना। इन गोलों को नाम देंगे कार्पोरा मतलब बॉडी, और चार मतलब क्वाड्री, और जेमिना, कार्पोरा, क्वाड्री, जेमिना, ठीक है। इसके अंदर एक हॉलो कैविटी होगी, उस हॉलो कैविटी को हम लोग वेंट्रिकल बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम दे देते हैं, एंड दिस नेम इज नोन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट और ईटर, और इट इज फिल्ड विद सीएसएफ, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और हिंड ब्रेन जो होता है उसमें कितने भाग होते हैं? 3। सेरिबेलम हेमिस्फीयर, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, आल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन, एंड फिर होगा पोन्स, और फिर होगा मेडुला। फिर होगा मेडुला। दो मैटर के बारे में आपको बताना है। मैटर इन सीएनएस, ये 2 हो सकता है। एक हो सकता है व्हाइट मैटर, एक हो सकता है ग्रे मैटर। पहले ग्रे लिखो, पहले ग्रे लिखो, उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। एक ग्रे मैटर होता है और एक होता है व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर ग्रे कलर का होता है, डार्क होता है, ठीक है ना, डार्क होता है, ग्रे कलर का होता है। ये व्हाइट कलर का है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। आखिर ये ग्रे मैटर ग्रे क्यों है? 2 कारणों के कारण। साइटोन के कारण, साइटोन ग्रे कलर का दिखाई पड़ता है, और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन के कारण। साइटोन प्लस नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, ये दोनों ग्रे दिखाई पड़ते हैं और डार्क कलर के दिखाई पड़ते हैं, डार्क कलर्ड। बताओ हमारे नर्व के कौन कौन से भाग डार्क कलर के दिखाई पड़ते हैं? पहला साइटोन, दूसरा, ठीक है, और साइटोन में डेंड्राइट्स तो आ ही जाएंगे, यू नो वेरी वेल, डेंड्राइट्स तो आ ही जाएंगे, है ना। तो यहां लिख देते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट, साइटोन और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन जो होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, वो उसी को ग्रे मैटर बोलते हैं। जबकि ये देखो, जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर होता है, याद करो, या माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है, याद कर लो कल की बात, याद आ रहा है? ये माइलिनेटेड है कि नॉन माइलिनेटेड? बताओ, इन दोनों के बीच में यहां लिपिड भरा था, दोनों के बीच में लिपिड भरा होता है, जल्दी से बता दो। माइलिन शीट या लिपिड भरा हुआ है ना, इसका नाम बोलो। ये व्हाट इज दिस? न्यूरोलेमा ऑफ स्वान सेल। इसका नाम क्या था? माइलिन। और इसका क्या नाम था? एक्सोलेमा। बोलो क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा अब चलो, ये कौन सा फाइबर दिख रहा है, नॉन माइलिनेटेड की माइलिनेटेड? तो माइलिनेटेड एक्सॉन, या इसी को माइलिनेटेड नर्व फाइबर भी बोल सकते हैं। माइलिनेटेड एक्सॉन या माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इसको बोल सकते थे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब आपको पता है कि यहाँ लिपिड या माइलिन स्टोर है, यहाँ पे माइलिन या लिपिड स्टोर है। लिपिड को हम बोलते हैं फैट,
फैट, हिंदी में बोलते हैं वसा। अब बताओ वसा का कलर क्या होता है? वाइट, ओपैक, अपारदर्शी, ठीक है ना, व्हाइट ओपैक कलर्ड, इसीलिए इसका कलर कैसा दिखाई पड़ता है? व्हाइट। तो समझ गए कि व्हाइट मैटर व्हाइट क्यों है? किसके कारण? फैट की वजह से। इनमें फैट इकट्ठा नहीं था, इसलिए दे अपीयर्स डार्क या ग्रे कलर्ड। इनमें फैट इकट्ठा था, सो दे अपीयर्स व्हाइट और ओपैक, ठीक है ना। फैट का कलर होता है व्हाइट। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ग्रे मैटर कौन बनाता है? साइटोन, डेंड्राइट्स और अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। जबकि बताओ ये व्हाइट मैटर कौन बनाता है? केवल और केवल माइलिनेटेड नर्व फाइबर, because there is deposition of fat and fat is white in color and opaque means अपारदर्शी। is that clear? तो ग्रे मैटर भी और व्हाइट मैटर भी हमें क्लियर हो गया। तो कुछ स्थानों पर ध्यान देना मेरी बातों पे, जो नहीं देते हो ध्यान दो। कुछ स्थानों पर ग्रे मैटर बाहर होता है और व्हाइट मैटर अंदर होता है। बोलो सही है? ग्रे मैटर कहां दिख रहा है और व्हाइट मैटर कहां दिख रहा है? अंदर दिख रहा है ना। कुछ स्थानों पर ऐसा होता है, सीएनएस में कुछ स्थानों पर ऐसा होता है, या ब्रेन में कुछ स्थानों पर ऐसा होता है। वो स्थान कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। बाहर का मैटर कैसा दिख रहा है? ग्रे की व्हाइट, और अंदर कैसा दिख रहा है? व्हाइट, ठीक है ना। तो ये कहां कहां पे होता है ये लिख दूं। दिस इज ग्रे एंड दिस वन इज व्हाइट मैटर, यू नो वेरी वेल। और ऐसा होता है सीडीसी में। क्या फार्मूला है? सीडीसी, सी से समझ गए होगे सेरिब्रम हेमिस्फीयर, ये भी सी से समझ गए होगे सेरिबेलम हेमिस्फीयर, और डी से नहीं समझे होगे डायनसेफ्लॉन। बहुत डायन है डायनसेफ्लॉन में, ये आपके दो भाग आ जाते हैं। वो आते तो तीन है लेकिन सुन लेना, थैलेमस आते तीन है, चलो तीन बता दें, रुक जाओ। डायन बहुत डायन है, तो डायनसेफ्लॉन में तीन भाग आते हैं, ध्यान देना। एक भाग ये, एक इसके ऊपर का भाग और एक इसके नीचे का भाग। तो इसको क्या बोलोगे? बीच वाले का नाम बता दें, बाकी आप समझ जाओगे। बीच वाले को क्या बोलते हैं? थैलमस। तो इसका नाम बताओ। एपीथैलमस। नहीं, अब नीचे वाले का तो तुरंत पकड़ ही लिए होगे, बताओ। हाइपोथैलमस। आप समझ गए, डायन को हम लोग ने देख लिया। अच्छा अब आओ, कुछ स्थानों पर व्हाइट मैटर कहां होता है? बाहर, और ग्रे मैटर अंदर। पता चल गया ब्रेन के किस किस हिस्से में कौन सा मैटर होता है। ये सारे एनसीईआरटी में बहुत क्लियर नहीं लिखा, लेकिन हमने कहा आपको बता दें, क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा मैटर? व्हाइट बाहर है, यहाँ पे ग्रे बाहर था, व्हाइट अंदर था। यहाँ पे व्हाइट बाहर है, ग्रे अंदर है ना। और ऐसा प्लेस होगा एमपीएम। एमपीएम, एमपीएम को ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। ब्रेन स्टेम, क्योंकि ब्रेन में स्टेम स्टेम जैसे ऐसे दिखाई पड़ता है, बिल्कुल खड़ा तने की तरह। ब्रेन का ये तने जैसा भाग है, नाम पड़ा ब्रेन स्टेम। इसी के ऊपर पूरा ब्रेन लगभग टिका रहेगा, ठीक है ना। तो दिस इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में कौन सी तीन चीजें आएंगी बताओ? एमपीएम। एम स्टैंड्स फॉर, समझ गए होगे, मिड ब्रेन। पी से भी समझ गए होगे, पोन्स। और एम से समझ गए होगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा, शॉर्ट में मेडुला कहते हैं। तो देखो हमने पूरा बता दिया कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा में ग्रे मैटर बाहर है,
कहाँ पे व्हाइट मैटर बाहर है, इससे क्वेश्चन आता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सर कि स्पाइनल कॉर्ड में कैसा मैटर होगा, स्पाइनल कॉर्ड पता है ऐसा होता है, स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो इन स्पाइनल कॉर्ड, ऑल्सो इन स्पाइनल कॉर्ड। अब आपको कैसे याद रहेगा ये अलग से, उन दोनों के तो फार्मूले हैं, ये कैसे याद रहेगा, ये ऐसे याद रहेगा, मेडुला कहां से जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड से, तो मेडुला के करेक्टर जैसे ही तो इसमें करेक्टर होंगे ना भाई, कोई किसी से जुड़ा हुआ है तो उसके जैसा ही गुण होगा उसमें, राइट। तो देखो ये भी याद हो गया। जब भी दो नर्व जुड़ती है तो एक गैप बनता है, और वहां पे जो जंक्शन बना, गैप का नाम था सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और जो जंक्शन था उसे क्या बोलते थे, साइनेप्स। साइनेप्स में प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर यानी एक्सॉन टर्मिनल आ जाएगा, प्लस क्या होगा, डेंड्राइट्स आ जाएगा यानी पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर, और बीच में गैप होता है, दिस इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर ये गैप 2 नैनोमीटर से कम था तो हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिकल, और ये रेयर होता है। और इसमें एक दिक्कत ये थी कि कभी कभी क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी हो जाती है। आपको याद होगा कभी कभी चीजें याद आते आते एकदम गायब हो जाती हैं, जानते हो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है। चीजें आपको लगता है बिल्कुल याद आई, अरे याद आ गया, फिर देखा अरे क्या याद आया था, एकदम से स्किप कर जाता है ब्रेन से, है ना। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की वजह से ही होता है, लेकिन केमिकल साइनेप्स अगर एक बार काम करेंगे तो करके ही रहेंगे, उसको फिर वापस नहीं जाने देंगे इम्पल्स को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। देखो सब कुछ दिख रहा है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स भी दिख रही है, यहां से यहां कैसे जाएगा, या तो इलेक्ट्रिकल या तो केमिकल, लेकिन सिंगल चॉइस हो तो केमिकल। विच वन इज रेयर, इलेक्ट्रिकल, विच वन इज कॉमन, केमिकल। केमिकल का नाम न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर बना कहां था, यहाँ पे नेसल्स ग्रैन्यूल, लेकिन वो यहां से यहां पर मैसेज लेके गया। इलेक्ट्रिकल को केमिकल में किसने बदला था, कैल्शियम, और केमिकल को इलेक्ट्रिकल किसने बदला था, सोडियम। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। ये देखो, ये आप देख पा रहे हो, ये सिनेप्टिक नॉब है, ये सिनेप्टिक वेसिकल है, इनके अंदर भरा है न्यूरोट्रांसमीटर। दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स कम्स इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर, और जैसे रिसीव करेगा रिसेप्टर, तुरंत सोडियम पंप वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो जाएगा, एंड द इंपल्स विल अगेन कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक। यहां देखो, ये देखो, इसको शुरू से देखो, देखो कैल्शियम आया, कैल्शियम जैसे अंदर आया, इसको धक्का मारा, धक्का मारते इसकी एक्सोसाइटोसिस हो गई, इसके केमिकल बाहर निकले, बाहर निकलते ही ये रिसीव करेगा, ये देखो एसिटाइल कोलिन निकला, इसने रिसीव किया, ये देखो सिनेप्टिक क्लेफ्ट दिख रहा है, रिसीव करते ही यहाँ सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो जाएगा। जब सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से केमिकल इंपल्स किसमें बदल जाएगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। यू नो वेरी वेल, है ना। इससे आप देख पा रहे हो, इसको भी देख पा रहे हो, दोनों में हमने आपको चीजें करा दी हैं। देखो एसिटाइल कोलिन आया, वो पकड़ेगा, पकड़ते ही सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन होगा। बस इस तरह लगातार देखो किस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है। अभी मैंने पढ़ाया था आपको ब्रेन की कवरिंग, तो पहले स्किन होगी, ऊपर वाली त्वचा, उसके बाद होगा क्रैनियम, लेकिन हम लोग त्वचा को छोड़ देते हैं क्योंकि त्वचा प्रोटेक्ट तो नहीं कर पा रही है ना, इसलिए सीधे क्रैनियम से एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया। क्रैनियम को ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। इसके जस्ट नीचे ड्यूरा मैटर विच इज नॉन वेस्कुलर यानी ब्लड वेसल नहीं होती, उसके जस्ट नीचे स्पाइडर वेब लाइक लेयर, स्पाइडर वेब लाइक लेयर विच इज द यूनिक टू द मैमल, दैट इज एरेक्नोइड, एंड द laminated layer over the brain that is known as pia matter. This one is blood vessel less and this one is blood vessel rich. याद आया। और यहाँ पे स्पेसिंग का नाम हमने आपको सब बता दिया था। ये हमारा ब्रेन है, आप देख पा रहे हो, ये स्टेम है, स्टेम में क्या क्या चीजें आएंगी, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, फार्मूला MPM, तीनों को मिला के ब्रेन स्टेम बोलते हैं। और एक और क्या खास बात है, और एक खास बात ये है कि यहाँ पर क्या था, व्हाइट मैटर बाहर, ग्रे मैटर अंदर, जबकि सेरिबेलम में, थैलमस हाइपोथैलमस में और सेरिब्रम में, इन सब जगह पे क्या था, उल्टा, ग्रे मैटर बाहर, व्हाइट मैटर अंदर। इज दैट क्लियर। ये आपकी एनसीईआरटी का फिगर है जो कल हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेन में। ये ब्रेन का एक बहुत यूनिक पार्ट है, ठीक है ना। ये आपका मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन में देखो 2 गोले ऊपर, 2 गोले नीचे, 4 गोले होते हैं, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड में देखो क्या हो रहा है, ग्रे मैटर है अंदर, ये डार्क वाला अंदर होगा और ये लाइट वाला व्हाइट मैटर बाहर होगा, ठीक है ना। ये चीज एनसीईआरटी में देखोगे तो मिलेगा आपको, क्लियर है। अब देखो थोड़ी एनसीईआरटी रीडिंग करें, क्या आया।
क्या पढ़ा हम लोग ने यहां से पढ़ा ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस द साइनेप्स। देखो क्या लिखा है, ए नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू द जंक्शन कॉल्ड साइनेप्स। मतलब नर्व इंपल्स जब ट्रांसमिट होती है तो जिस जंक्शन से होती है, दिस जंक्शन इज नोन एज साइनेप्स, दिस जंक्शन इज नोन एज साइनेप्स। ए साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन। प्रीसिनेप्टिक एक्सोन एंड को बोलते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्राइट्स को बोलते थे, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय द गैप। अब देखो यहां गलती कर दी, गैप तो होता ही है, वो बात अलग है कि ये गैप बहुत कम हो सकता है या बहुत ज्यादा। ये कह रहा है या तो गैप से सेपरेट होगा तो बिना गैप के सेपरेट होगा, ऐसा नहीं है, गैप होगा बहुत कम हो। फिर आगे देखो, कहते हैं इस गैप को हमने नाम दिया था सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ साइनेप्स, नेमली इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। एट द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट न्यूरॉन्स आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब लेस देन 2 नैनोमीटर। अब सुधारी अपनी गलती सुधार दी एनसीईआरटी ने, राइट। फिर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोड डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन अक्रॉस द साइनेप्स, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्ट चली जाएगी इलेक्ट्रिकल की तरह। कैसे, कह रहा है इसका ट्रांसमिशन होगा इंपल्स का अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज वेरी सिमिलर द इंपल्स कंडक्टिंग इन अ सिंगल नर्व एक्सॉन। कहता है जैसे एक सिंगल नर्व में इलेक्ट्रिक जा रही थी ना, वैसे ही चली जाएगी, यानी बाहर माइनस अंदर प्लस, प्लस 30 मिली वोल्ट का करंट होगा, और यानी डिपोलराइज्ड स्टेज। और इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन द बॉडी, यानी कि केमिकल वाला कॉमन होगा। कह रहा है एक केमिकल होता है, केमिकल साइनेप्स पढ़ रहे हैं हम लोग, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर separated by the fluid filled space that is called as synaptic cleft। अब कह रहा है do you know the presynaptic neuron transmit an impulse यानी action potential across the synaptic cleft to postsynaptic neuron। कहता है क्या प्रीसिनेप्टिक जो है वो इंपल्स को यानी एक्शन पोटेंशियल को पोस्ट सिनेप्टिक को ट्रांसफर करता है, क्या आप जानते हो? बिल्कुल करता है, लेकिन कैसे करता है? केमिकल की इलेक्ट्रिकल, केमिकल की इलेक्ट्रिकल, बोलो। हाँ केमिकल, ज्यादातर केमिकल करता है। और देखो इसीलिए तुरंत बोला ये केमिकल है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स एट दीज साइनेप्स। दीज साइनेप्स मतलब केमिकल साइनेप्स पर। फिर क्या बोल रहा है, एक्सॉन टर्मिनल के अंदर वेसिकल्स होते हैं जो भरे हुए होते हैं किससे? न्यूरोट्रांसमीटर से। व्हेन द इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट द एक्सॉन टर्मिनल इट स्टिमुलेटेड द मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब बोल रहा है, कह रहा है कि जब यहां से एक्शन पोटेंशियल वाली संवेदना आएगी तो ये यहां से फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है ना, और फ्यूज करते न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, न्यूरोट्रांसमीटर ये पकड़ लेंगे और फिर संवेदना आगे चली जाएगी, ठीक है ना। ये फिगर आपको समझ में आ ही गया होगा। ये देखो सिनेप्टिक वेसिकल्स, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तीनों को मिला के साइनेप्स नॉट सिनेप्सिस, राइट। तो वही वाली लाइन यहां पे कंटिन्यू हो गई है कि मेम्ब्रेन एंड रिलीज दियर न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी ये अपना केमिकल यहां रिलीज कर देते हैं। दिस रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडेड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर, रिसेप्टर किस नेचर के थे? प्रोटीन, ठीक है ना। And they are present on the postsynaptic membrane की presynaptic membrane. This binding open the ion channel। कौन सा ion channel? नाम नहीं दिया। कौन सा आयन चैनल खुलेगा बनते? सोडियम वोल्टेज गेट चैनल, याद है? सोडियम वोल्टेज गेट चैनल अलाउ द एंट्री ऑफ आयन, यानी कौन सा आयन? सोडियम की एंट्री अलाउ हो गई। दिस कैन जनरेट द न्यू एक्शन पोटेंशियल टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। दिस न्यू एक्शन पोटेंशियल, मैं बार बार पढ़ रहा हूं, एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग तो होना नहीं है। एक्शन पोटेंशियल डेवलप्स मे बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। कह रहा है ये जो एक्शन पोटेंशियल है या तो एक्साइट कर दिया जाएगा या तो रोक दिया जाएगा। एक्साइट करने वाले केमिकल्स का नाम बताया था न्यूरो प्रमोटर और रोकने वाले का नाम बताया था न्यूरो इनहिबिटर। इज दैट क्लियर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताया तो बताया कि द ब्रेन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन यानी सीपीओ ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। क्या ये लाइन हमें याद है? ये क्या ऐच्छिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है?
बिल्कुल करता है। वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर को बैलेंस करता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे लंग्स को, हार्ट को, किडनी को, लिवर को, एक्सेट्रा। थर्मोरेगुलेशन यानी तापमान नियंत्रित करेगा। हमेशा हमारा तापमान एक जैसा ही रहता है। कितना रहता है? 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना कम ना ज्यादा। भूख यहीं से लगेगी, प्यास यहीं से लगेगी, सिरसेडियन यानी 24 घंटे की बायोलॉजिकल क्लॉक यही चलाएगा। एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी यही कंट्रोल करेगा, हमारा व्यवहार भी यही कंट्रोल करेगा। द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स सब यहीं से कंट्रोल हो गए। बताया था कि नहीं बताया था? सब कवर था ना? फिर कह रहा है ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। आपको पता है स्कल, इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल मेनिंजेस द्वारा ढका होगा। ठीक है ना? हमने स्कल के किस हिस्से से होगा? मैंने डायरेक्ट स्कल नहीं बोला था, क्रेनियम, है ना? अच्छा, और इसके चारों तरफ की कवरिंग को क्या बोला था? क्रेनियल मेनिंजेस। कितने लेयर से बना था? 3। आउटर वाली का नाम क्या है? ड्यूरा मैटर। नॉन वेस्कुलर की वेस्कुलर, और बीच में एक पतली सी लेयर थी जो स्पाइडर वेब लाइक थी, नाम बताओ? इलेक्ट्रॉइड। और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है विच इज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द ब्रेन टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज पाया मैटर। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इज दैट क्लियर? और ये फिगर मैंने आपको दिखाया है, और कल इस पर स्टडी हम लोग करेंगे। कल हम लोग इस पर स्टडी करेंगे। ये देखो ब्रेन स्टेम दिख रहा है, बिल्कुल सीधा है। पहला मिड ब्रेन, दूसरा पोन्स, और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। इज दैट क्लियर?